साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। कर्मचारी किसके हैं? समाज अथवा सरकारी? साथियों, किसी भी कर्मचारी की शिक्षा दीक्षा, योग्यता एवं नौकरी पाने के लिए में परिवार एवं समाज का बहुत अमूल्य योगदान रहता है। हर कर्मचारी के ऊपर समाज का कर्ज लदा होता है। इसलिए हमारे देश में कर्मचारियों को जनसेवक अथवा समाज की सेवा करने वाले माने जाते हैं। ये कर्मचारी सामाजिक आरक्षण के तहत नौकरी पाते हैं। इसलिए उनका कर्तव्य एवं दायित्व है कि वो अपने समाज के उत्थान में, अपने समाज को के विकास में, अपने समाज को आगे लाने में अपना योगदान दें। इतना ही नहीं साथियों, कर्मचारियों के लिए जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वे हमारे ही टैक्स के पैसे दिए जाते हैं। किंतु आज सवाल यह है कि ये कर्मचारी किसके हैं? क्या हमारे समाज की भलाई कर रहे हैं? क्या हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? क्या शिक्षक समाज को होशियार बनाने का काम कर रहे हैं? क्या पटवारी हमें हमारी ज़मीनों की रक्षा कर रहे हैं? क्या रेंजर दरोगा वनों को बचा रहे हैं? क्या सुरक्षाकर्मी हमारी रक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वेतन अनाप शनाप, कार्य कुछ नहीं, आखिर इसका बोझ भी तो समाज को ही झेलना पड़ रहा है। इसके बाद भी भ्रष्टाचार, घूसखोरी, आखिर ये किसको लूट रहे हैं? अपने ही समाज, अपने ही लोगों, अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही भाइयों को, जो कि गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, जिनके पास ना रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ना ढंग का कोई जीवन शैली। साथियों, यदि लूटना ही है तो उन्हें लूटिए जो पूंजीपति हैं, जो रईसजादे हैं। मरों को क्या मारना? तनिक तो दया धर्म और हया शर्म रखिए। साथियों, हम जब काम कराते हैं तो कर्मचारी हमसे मुँह मांगा दाम वसूल लेता है, लेकिन जब हम उनका काम करते हैं तो हमें वो दिया जाता है जिससे हमारी रोखी सूखी भोजन तक का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। साथियों, ये वेतन आयोग द्वारा ये दोहरी नीति क्यों? वेतन आयोग द्वारा ये दोहरा चाल क्यों? क्योंकि सभी की दैनिक एवं मौलिक आवश्यकताएं तो बराबर होती हैं। इसलिए आरक्षण नीति के तहत नौकरी समाज का है। जो समाज की सेवा करेगा वही पद के हकदार हैं, और जो सेवा नहीं करेगा उसे पद को त्याग देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निज नौकरी की ये परंपरागत मान्यता आज उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और निज खेती में बदल दी गई है। ऐसा क्यों? इसलिए वेतन निर्धारण नीति सबके लिए एक समान हो। सब आज़ादी के समय यह अंतर 1/3 का था, आज ये ज़मीन आसमान का अंतर क्यों हो गया है? तीसरी बात यह है कि जो कर्मचारी सेवक हैं वह नौकर नहीं अपितु आज मालिक बन गए हैं, जिसका ताना, झिड़कन, गाली गलौज, मारपीट, डर भय, आतंक, हिंसा, अत्याचार, प्रताड़ना, शोषण, भ्रष्ट नीति आए दिन हम झेल रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी परिवार में नौकर की बात चले तो वह परिवार कभी बच नहीं सकता है। ठीक है, वैसे ही जिस गांव में नौकरशाह मालिक बन गए हों वह गांव कभी बच नहीं सकता है। और यदि जिस संस्था एवं प्राकृतिक संसाधनों पर वेतन भोगियों का कब्जा हो गया हो वह न संस्था बचेगी और ना ही प्राकृतिक संसाधन बचेंगे। इसलिए साथियों,
आइए अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार एवं अपने प्राकृतिक संसाधनों तथा अपने राजकाज की व्यवस्था को बचाना है तो हमें जागृत होना होगा, एकजुट होना होगा और इसके अलावा अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि किसी कर्मचारी को बुरा लगा हो तो बामसेफ के साथ जुड़ें। सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ेगा और न्याय के दिन यह पूछा जाएगा कि आपने समाज के लिए क्या किया। अतः आइए हम सब मिलकर इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आगे नया वीडियो अपलोड किया जा सके। आप सभी को धन्यवाद।